नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का और आज इस न्यूज़ बुलेटिन में हम जानेंगे कि फिरोजाबाद में कौन सा कार्यक्रम हुआ आयोजित, आगरा पुलिस को क्या मिली बड़ी सफलता, प्रयागराज में हुए सड़क हादसे में कितने लोगों की हुई मौत, ये सब जानेंगे विस्तार से। तो चलिए निगाह डालते हैं इस वक्त की खास खबर पर। फिरोजाबाद नगर में विराजमान आचार्य संघ के वर्षा योग हेतु एक विशेष महत्वपूर्ण बैठक चंद्र प्रभु दिगंबर जैन मंदिर में दिनांक 8 जून 2021 दिन मंगलवार को शाम 7 बजे आयोजित की गई, जिसमें नगर के जैन समाज के सभी गणमान्य नागरिक मौजूद रहे तथा नगर में होने वाले आचार्य संघ के आगामी चतुर्मास वर्षा योग की स्थापना हेतु कमेटी के गठन के लिए अपने अपने महत्वपूर्ण विचार व्यक्त किए। कार्यक्रम का संचालन राहुल जैन इशोली ने बड़ी कुशलता पूर्वक किया। कार्यक्रम के दौरान कुछ महत्वपूर्ण नाम भी सामने आए, जिनके द्वारा एक नवीन कमेटी का गठन किया जाएगा और वहीं कमेटी आचार्य संघ के वर्षा योग की सभी जिम्मेदारियां संभालेंगे। उक्त बैठक में मुख्य रूप से अरुण जैन, पीली जैन, ललतेश जैन रप्रिया, अजय जैन एडवोकेट, देवेंद्र जैन, अजय जैन बजाज, मयंक जैन, जितेंद्र जैन जीतू, राजीव जैन राखी, मनीष जैन एवं राज जैन आदि लोग उपस्थित रहे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अजय जैन बजाज है। अजय जी, आज जो ये मीटिंग हुई है इसका क्या कारण था और क्या उद्देश्य रहा? फिरोजाबाद में यहाँ 2 आचार्य संघ मौजूद हैं। उन दोनों आचार्य संघों का फिरोजाबाद समाज को चतुर्मास कराना है। उसी संदर्भ में यहाँ एक मीटिंग का आयोजन किया गया था और कुछ नाम आगे भी आए हैं और देखिए क्या होता है, कल फाइनल होगा। फिरोजाबाद से सी न्यूज़ संवाददाता राज जैन के साथ निर्विकार उपाध्याय की रिपोर्ट। मामला फिरोजाबाद के थाना सिरसागंज परिसर का है, जहां बीती रात्रि को गहमा गहमी भरा माहौल देखने को मिला। वाकया उस समय का है जब फिरोजाबाद के वार्ड नंबर 32 की जिला पंचायत सदस्य सुनीता यादव के पति रामरेश यादव को बाके बिहारी मंदिर में वृंदावन पुलिस ने इसी मसले को लेकर गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद पुलिस द्वारा उनको फिरोजाबाद पुलिस को सौंप दिया गया। जब पुलिस द्वारा रामरेश यादव को पुलिस थाने में सिरसागंज लाया गया, तभी समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता तमाम कार्यकर्ताओं के साथ थाने पहुंच गए, जिनमें जिलाध्यक्ष बीपी सिंह यादव, एमएलसी दिलीप यादव, विजेंद्र सिंह यादव, सीताराम शर्मा, हरिशंकर यादव के अलावा काफी नेता व कार्यकर्ता मौजूद रहे। नेता व कार्यकर्ताओं द्वारा थाने का घेराव करते हुए उन्होंने पुलिस पर रामरेश यादव को छोड़े जाने का दबाव बनाना शुरू कर दिया। घंटों तक चले हाई वोल्टेज ड्रामा के बाद आखिरकार पुलिस द्वारा रामरेश यादव को छोड़ना पड़ा, तब मामला शांत हुआ। दिया FIR उसके नाम में करो, उसे पुलिस से उठवा। कोई शराब का ठेका चला रहा है तो ऑथराइज तो उसके जहाँ भेजो, कोई भट्टा चला रहा है तो उसके जहाँ भेजो, और कोई अपना खेती कर रहा है तो खेत न पवा के भेज रहे हैं, कोई स्कूल चला रहा है स्कूल न पवा रहे हैं। और अब तो ये काम कुछ नहीं करवा रहे। अब इनकी बुद्धि खराब हो गई है। जब सदस्य 3 है, लूट के चुनाव लड़ना चाहते हैं। ऐसा कौन लोग कर रहे हैं? ऐसा कौन लोग कर रहे हैं? जो भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं, जो यहाँ का प्रत्याशी वो कर रहा है। और हमें 100 साल नहीं जीना है, हम भी अपने को कुर्बान कर देंगे। राजनीतिक लोगों की इशारे पर इस तरह से जो अरेस्ट करके जबरदस्ती वोट लेना चाहते हैं, मुझे लगता है 2022 में इसका जवाब जनता पूरी तरह से दे देगी, जिस तरह पश्चिम बंगाल में जवाब। ये क्या कराया जा रहा है? यहाँ लोग मंत्री इस तरह के कैबिनेट मंत्री इस तरह के डेरा डाल रही है, डेरा डालकर यहाँ की कार्रवाई कर रही है। ये गलत है, जनता सब समझ रही है। और जनता ने जिला पंचायत में बहुमत से जिता करके पूरे प्रदेश में समाजवादी पार्टी के पक्ष वोट करके ये मैसेज देने का काम किया कि समाजवादी पार्टी के पक्ष में बहाल है और 2022 समाजवादी पार्टी है। जिला पंचायत की जो चुनाव है उसमें आपको हिलाने का प्रयास किया गया है। प्रयास ये है विपक्ष का कि आपका प्रत्याशी ना बन पाए अध्यक्ष। कितने उम्मीद रखते हैं, कितना भरोसा है आपको? जितेंद्र जी, कोरोना काल नहीं होता तो जवाब आपको जनता को देख के मिल जाता। हम लोगों ने पब्लिक को रोका है, जिलाध्यक्ष ने रोका, ये कहा है कोरोना काल है, नहीं वरना यहाँ पब्लिक नहीं बन पाती। यहाँ होता पता नहीं क्या सिरसागंज में बाबा। ये कोरोना को देखते हुए सीमित संख्या में जो जनप्रतिनिधि हैं, डेलीगेट्स हैं, प्रमुख लोग हैं, वही आए, बाकी सबको रोक दिया गया है। इसी तरह से रहा, मुझे लगता है जनता कोरोना के देखते हुए भी चलना शुरू कर देगी। इस तरह का करता किसी कीमत से नहीं। 21 जिला पंचायत के मेंबर समाजवादी पार्टी के पक्ष में है और सब लोग समाज सभा के पक्ष में वोट देना चाहते हैं और समाजवादी पार्टी का ही हो। ये गलत तरीका है, इस तरह से जबरन तरीके से लेने का काम कर रहे हैं। सपा से इसी तरह बर्दाश्त। मैं सुना आज कई आपके अन्य प्रत्याशी उनके भट्टे पे, किसी के घर पे, किसी के स्कूल में इस तरह की एक्टिविटी भी कराई जा रही है। एक हमारे साथी दूध का कारोबार कर रहे हैं। दूध जो खाद्य इंस्पेक्टर है वो पहुंचे, हमने उससे कहा
आप इस तरह से काम कर रहे हैं, हम भी सूची बनाए क्या? सरकार आने के बाद सबक सिखाने का काम करें क्या आप? अरे सब शिकायत आई है, शिकायत देने के खिलाफ आई है और लोग दूध का काम। जी से सीखा है कि हमेशा संघर्ष करके ही समाजवादी आगे बढ़े। हम संघर्ष के रास्ते पर हैं और संघर्ष करेंगे और आगे बढ़ेंगे। जिला पंचायत अध्यक्ष की कुर्सी को हासिल करेंगे इन सारी समस्याओं को डटा करते हुए। जिलाध्यक्ष इतना बड़ा क्या अपराध था जो वृंदावन पुलिस ने इनको पकड़ा? फिर पुलिस फिरोजाबाद ये केवल हेरासमेंट है, मनोबल गिराने की व्यवस्था है और नैतिक मूल्यों का हनन है। आप देख रहे हैं कानून को कोई मानना ही नहीं चाह रहा है। पुलिस वाले रोज कानून की दुहाई देते हैं, लेकिन इस समय वो कानून का पालन नहीं कर रहे, केवल भारतीय जनता पार्टी के एजेंट बन के काम कर रहे हैं। वोट मांग रहे हैं, पुलिस वोट मांग रही है, सही बात तो ये है। अपने परिवार सहित वृंदावन गए थे, तो वहाँ से पुलिस लाई है। अब ये तहरीर में क्या लिखा है उन्होंने, उसको आगे पता चलेगा अंदर जाके। केवल तहरीर के आधार पर गिरफ्तार किया या FIR दर्ज हुई है? ये संज्ञान में नहीं है, क्योंकि आपके सामने ही हम तो उतरते जा रहे हैं। तो आपसे कोई अधिकारी बताने को तैयार नहीं है कि आप किस अपराध में आपको हिरासत में लिया अभी गया? तक तो नहीं बताया, पर अभी अंदर जाके उनसे पूछेंगे। तो वहाँ से लाए हैं तो कोई ना कोई तो उन्होंने पंजीकृत किया होगा। ये सुनने में आया कोई राजनीतिक मामला है, आप सपा के वोटर हैं, भाजपा वाले आपको उठा रहे हैं, ऐसा भी कुछ है? हाँ, उसमें भी ऐसा कुछ लग रहा है, षड्यंत्र वही है। अब देखिए, मामला तो जिला पंचायत का जो चुनाव है उससे मतलब रिलेटेड ही है ये, तो कराया जा रहा है। इसकी अब हम देखते हैं थाने के अंदर जाकर कि क्या बात है क्या नहीं है और किसने हमारे खिलाफ कराया है, किसने नहीं कराया है। ये पुलिस तो अपना कार्य कर रही है, जैसे इनका तो कोई दोष हम नहीं दे सकते कि पुलिस का कोई दोष है, पर है ये राजनीति। तो पुलिस ने कहाँ से गिरफ्तार किया आपको? ये वृंदावन जो है, बांके बिहारी का जो मंदिर है उसके सामने जो है एक जादौन पार्किंग है, वहाँ गाड़ी खड़ी थी हमारी। ये UP 32 FX 8300, तो उसको ट्रेस किया होगा पुलिस ने, तो उसी गाड़ी को ट्रेस करते हुए अब हम लोग तो 3 दिन से वही है, परिक्रमा वगैरह लगाई हम लोगों ने, 3 दिन से रुके हैं। अब हमारे वहाँ जाने के बाद मुकदमा यहाँ पंजीकृत हुआ है। जो कौन कौन था आपके साथ? हमारे साथ हमारे भाई थे डॉक्टर मनोज यादव और पंकज, हमारी धर्मपत्नी जो जिला पंचायत सदस्य हैं, हमारा बेटा। फिरोजाबाद से सीनू संवाददाता दीपक उपाध्याय के साथ आशीष उपाध्याय की रिपोर्ट। आगरा पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। थाना सदर और थाना ताजगंज में हुई हत्या का पुलिस ने खुलासा किया है। थाना ताजगंज में बोरे में लाश मिली थी, वहीं दूसरी ओर सदर में हत्यारोपी शव को बोरे में डालकर तालाब में फेंकने के लिए ले जा रहा था। दोनों ही मामलों में प्रेम संबंधों में हत्या की गई थी। पुलिस ने महिला और प्रेमी को पकड़ लिया है। SSP मुनिराज और SP सिटी रोहन P बोत्री ने खुलासे की जानकारी दी है। इस दौरान इंस्पेक्टर ताजगंज उमेश त्रिपाठी और इंस्पेक्टर सदर अजय कौशल मौजूद रहे। थाना ताजगंज पर सुबह लगभग 7:30 बजे पुलिस को एक सूचना मिला है, एक बोरी में एक डेड बॉडी मिली है, उस पर सूचना मिला है और NRI सिटी का काली प्लाट पर। उसके बाद पुलिस मौके पर गया है। मौके पर जाने के बाद वहाँ पे पूछताछ किया, आसपास लोग से पता किया है। उसके बाद वहाँ पे जो पहचान करवाया हम लोगों ने, पहचान में पता चला है वहाँ से आसपास का एक पुष्पांजलि होम्स नगला कली का नाम है नरेश, उनका व्यक्ति का पहचान हुआ, डेड बॉडी नरेश का है। और उसके बाद पुलिस इन्वेस्टिगेशन शुरू किया है और इन्वेस्टिगेशन शुरू करते हुए FIR दर्ज करके आगे पोस्टमार्टम कराया हम लोगों ने और इन्वेस्टिगेशन में पता चला है इस घटना है और उनका पत्नी और उनका साथ दोस्त है, उन लोग से मिलके ये घटना कार्य किया है। वो जो मुलजिम है। आगरा से सीनू संवाददाता अनुज उपाध्याय की रिपोर्ट। जनपद बहराइच से एक बड़ी खबर सामने आई है। जनपद के विकास खंड फकरपुर के ग्राम सभा भदवानी गांव के 1 किलोमीटर उत्तर भीकादास बाबा कुटी पर हजारों साल पुरानी पाषाण कालीन मूर्ति निकली है, जो लोगों को आस्था का केंद्र बन गई है। बुधवार सुबह लगभग 6:30 बजे ग्राम पंचायत भदवानी में भीकादास बाबा कुट्टी के पास बड़कन्ने अंसारी पुत्र आलमगीर निवासी नंदबल के खेत में मिट्टी खुदाई के दौरान एक प्राचीन काल की मूर्ति निकली है, जो लोगों की आस्था का केंद्र बनी है। हालांकि ये लोग नहीं पहचान पा रहे हैं कि मूर्ति किस देवी देवता की है। आज सुबह मिट्टी की खुदाई के दौरान बड़कन्ने साबिर के खेत में एक पत्थर की मूर्ति मिली थी, काफ़ी भीड़ लग गई थी यहाँ। और क्या है पूरा मामला बताइए। तहसील बहसी क्षेत्र के अंतर्गत जनपद बहराइच में ग्राम भदवानी
में बड़कन्ने उर्फ साबिर के खेत में मिट्टी की खुदाई कर रहे थे। उसमें एक पत्थर की मूर्ति कलाकृति है जो देखने से कलाकृति लगती है, प्राचीन काल की लगती है। उसको हम लोग आए हैं, एसओ साहब भी मौजूद हैं। उसको अपनी अभिरक्षा में ले करके उसको हम अपने कोषागार में रखाएंगे और पुरातत्व विभाग को हम पत्र लिखेंगे। वो आकर के इसका परीक्षण करेंगे कि ये किस समय की मूर्ति है और इसका क्या सांस्कृतिक धरोहर के रूप में क्या इसका उपयोग है, कितनी पुरानी है, पुरातत्व के विषय में इसकी क्या उपयोगिता है, ये बाद में। बहराइच से सीनू संवाददाता संतोष मिश्रा की रिपोर्ट। मामला चोपना थाना क्षेत्र का है, जहां आए दिन जमीनी विवाद के चलते लड़ाई झगड़ा होता रहता है, जिसके चलते पुलिस अधीक्षक शिमाला प्रसाद के निर्देश एसडीओपी अभय राम चौधरी, तहसीलदार वीरेंद्र सिंह उइके, आरआई पटवारी एवं थाना प्रभारी सतीश कुमार की उपस्थिति में चोपना शिविर आयोजित किया गया, जिसमें चोपना क्षेत्र के जमीनी विवाद के 19 मामलों की सुनवाई की गई और चोपना क्षेत्र में अवैध भू माफियाओं पर सख्त कार्यवाही करने की बात कही। में खेतीबाड़ी से संबंधित काम जो है वो प्रारंभ हो गया है। इन दिनों में ज़मीन संबंधी विवाद की रिपोर्टें ज़्यादा आती हैं, विशेषकर चोपना क्षेत्र में। तो इन भूमि और ज़मीन संबंधी विवाद का निराकरण करने के लिए पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा एक निर्देशित किया गया था कि थानों में जो है वो भूमि और ज़मीन विवाद संबंधी शिकायत निवारण शिविर का आयोजन किया जाए। उसी के तारतम्य में चोपना थाना क्षेत्र अंतर्गत थाना परिसर में थाना क्षेत्र के नायब तहसीलदार उइके साहब और चोपना थाना प्रभारी श्री सतीश अंदमान साहब हम लोगों की उपस्थिति में और क्षेत्र के हल्का पटवारी और थाना के बीट के प्रभारी अधिकारियों की उपस्थिति में भूमि और जमीन विवाद संबंधी शिकायतों निवारण का आज शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें कुल 19 जो शिकायतों जो आवेदन पत्र थे उन पर सुनवाई हुई और उनका जो है वो निराकरण जो है वो किया गया और उनको निर्देशित किया गया, समझाइश दिया गया कि भाई आप जो है वो आपस में लड़ाई झगड़ा मारपीट बिल्कुल भी नहीं करेंगे और यदि करेंगे तो फिर आपके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और उनको 107/16 की इस्तिगासा भी हम कोर्ट में पेश करेंगे और उसमें एक और पुराना मामला था जिसमें यहाँ का सातलदही का, उसमें आज राजस्व की टीम वहां जाकर के उसका सीमांकन करने के लिए। बैतूल से सीनू संवाददाता नित्यानंद राय की रिपोर्ट। आशा उषा एवं आशा सहयोगी कार्यकर्ताओं की मांगे न माने जाने के कारण अनिश्चितकालीन हड़ताल वर्ष 2005 से एनएचएम के अंतर्गत कार्य कर रही कुशल एवं प्रशिक्षित सेवा प्रदाता आशा एवं सहयोगी कार्यकर्ता, जिन्होंने कोविड-19 महामारी के इस दौर में भी अपनी जान जोखिम में डालकर बगैर किसी सुरक्षा एवं गैर सम्मानजनक परिश्रम के ही जो उत्कृष्ट कार्य किया है, राज्य सरकार द्वारा सदैव उनकी अनदेखी की गई है और कार्य के अनुरूप की जा रही मांगों का आज तक निराकरण नहीं किया गया। पूर्व में शासन एवं विभाग को कई बार हड़ताल के संदर्भ में ज्ञापन दिए जा चुके हैं। इस कारण से हमारा संगठन दिनांक 1 जून से काम बंद अनिश्चितकालीन हड़ताल के द्वारा अपना विरोध और असंतोष व्यक्त करने के लिए विवश है। बैतूल से सीनू संवाददाता संदीप वायकर की रिपोर्ट। चतरा शहर के अंसार नगर मोहल्ले में स्थित अब्दाल तालाब से पुलिस ने 10 वर्षीय बच्ची का शव बरामद किया है। बच्ची अपने घर से कल कबाड़ चुनने निकली थी, लेकिन वह शाम तक वापस घर नहीं लौटी, जिसके बाद परिजनों ने उसकी खोजबीन शुरू की, लेकिन बच्ची का कोई अता पता नहीं चला। बच्ची अकेले सुबह मोहल्ले वासियों को तालाब में मिली, जिसके बाद मामले की सूचना पुलिस को दी गई और सूचना मिलते ही सदर थाना प्रभारी दलबल के साथ मौके पर पहुंचकर बच्ची के शव को तालाब से बाहर निकलवाकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेजा है। कि टाइम लिया जाता है, आश्वासन देके वो छोड़ देते हैं। कितना दिन से सीसीएल प्रबंधन आप लोग का मुआवजा को लेकर टाल मटोल कर रहा है? आज से कम 8 साल 9 साल मुआवजा नहीं मिल पाया है। आज तक मुआवजा नहीं मिल पाया। सुविधा में क्या दिया है? सुविधा में आज तक कुछ नहीं दिया। क्या आपका मांग है? हमारा मांग यही है कि जितना हम लोग को मुआवजा बचा है वो मुआवजा हम लोग को मिले और रोजगार जितना भी यहाँ रैयत है सभी रैयत को रोजगार मिले। जमीन गई हुई है जो कि आज तक हम लोगों को मुआवजा नहीं मिला है।
आंदोलन चालू किए हुए हैं, लेकिन आज लगता है 6 साल हो गया है यहाँ रेलवे जो काम किए हैं। रेलवे काम करके भी पर डे यहाँ से 18 से 20 रेक कोयला डंपिंग का काम कर रहे हैं, ले जा रहे हैं, लेकिन यहाँ की लोगों को सिर्फ धूल ही धूल, डस्ट ही डस्ट मिल रहा है, बाकी यहाँ के लोगों को कुछ नहीं। चतरा से सीनू संवाददाता शाफाद अली की रिपोर्ट। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के द्वारा नवेगांव थाना पहुंचकर राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा, जिसमें मांग की गई कि डीजल पेट्रोल के दाम सरकार कम करे, 3 कृषि कानून जल्द वापस ले, लेगडुआ मठाल थाना में आदिवासी परिवार जो जेल में है उन्हें जल्द रिहा करे, ग्रामीण क्षेत्र में शासकीय राशन दुकान से ग्रामीणों को बिना राशन पर्ची के मिले। क्षेत्रीय समस्याओं को लेकर गोंडवाना गणतंत्र पार्टी जुन्नार देव विधानसभा के प्रभारी विकेश शाह एवं क्षेत्रीय अध्यक्ष खेमराज उइके के द्वारा नवेगांव थाना पहुंचकर थाना प्रभारी को ज्ञापन सौंपा। तो किस समस्या को लेकर ज्ञापन देने आए थे? बिल्कुल, हम इस समस्या को लेकर आए थे कि जैसा कि हमारे क्षेत्र में पेट्रोल और डीजल के जो दाम बढ़ते जा रहे हैं, जिससे किसानों को, युवाओं को और बहुत सारे लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानियां हो रही है। और लॉकडाउन के स्थिति में भी हमारे पास कोई रोज़गार नहीं है, उसके विषय में भी हमने ज्ञापन दिया था। और जो तामिया के लहगड़ुआ में जो प्रीति मिश्रा के द्वारा जो आदिवासियों पर गलत व्यवहार किया गया, और इसके विरोध में भी हम लोग ज्ञापन देने आए थे। और बहुत सारी ऐसी समस्या है जो क्षेत्र में प्रशासन के द्वारा बहुत गलत कृत्य किया जा रहा है, और ये चीज़ हमें सहन नहीं हो पा रही, क्योंकि हमारे आदिवासी समाज के देवी देवताओं के साथ में जो गलत व्यवहार किया गया और आदिवासी लोगों के साथ में जो गलत व्यवहार किया गया, ये हम नहीं सह पा रहे हैं। क्या नाम है आपका? विरोध में हम लोग ज्ञापन दे रहे हैं। और मेरा नाम जयस ब्लॉक अध्यक्ष हूँ, मैं ब्लॉक जुन्नार देव विधानसभा क्षेत्र से, और मेरा नाम विकेश शाह नर है। आपका नाम? खेमराज उइके है, ये क्षेत्रीय ब्लॉक नवेगांव के गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के अध्यक्ष है। कहाँ से, किस गांव से हैं आप लोग? जी, हम लोग, मैं तो आकिया से हूँ और रोड़ा डेक। छिंदवाड़ा से सीनू संवाददाता राम नारायण यदुवंशी की रिपोर्ट। पलामू के नीलांबर पीताम्बरपुर बाजार में ट्रैक्टर ने टेम्पो को सामने से टक्कर मारी। इस टक्कर में टेम्पो बुरी तरह क्षतिग्रस्त हुआ, साथ ही टेम्पो चालक एवं अन्य सवारी बुरी तरह घायल हुई। स्थानीय पुलिस ने घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र नीलांबर पीताम्बरपुर भर्ती कराया, जहां चिकित्सक एसके रवि एवं अन्य ने प्राथमिक इलाज के बाद बेहतर इलाज हेतु MMCH मोदिनी नगर भेजा। साथ ही नीलांबर पीताम्बरपुर पुलिस ट्रैक्टर को थाने ले गई। झारखंड से सीनू संवाददाता अवध किशोर राय की रिपोर्ट। प्रयागराज घोरपुर जसरा बाजार में बुधवार लगभग 3 बजे दिन को एक तेज रफ्तार ओवरलोड बालू लदी ट्रक व नो एंट्री को तोड़ते हुए 12 की तरफ से घोरपुर क्षेत्र में किसी जगह बालू उतारने के लिए आ रही थी। जैसे ही जसरा बाजार पहुंची तो तेज रफ्तार होने के कारण अनियंत्रित होते हुए मोटरसाइकिल सवार मुकेश सोनकर उम्र लगभग 38 साल पुत्र राजा राम सोनकर निवासी जसरा बाजार को कुचलते हुए भागने लगी। तभी बाजार वासियों की नजर पड़ी और स्थानीय लोगों की मदद से ट्रक को पकड़ लिया और मुकेश सोनकर के सर पर ट्रक चढ़ जाने के कारण सर बिल्कुल क्षतिग्रस्त हो जाने के चलते मौके पर ही उसकी मृत्यु हो गई। वहीं बाजार वासियों का आरोप है कि इलाकाई पुलिस 100 से 200 लेकर इसी तरीके से गाड़ियों को छोड़ती है, जबकि इसके पहले क्षेत्र में कई घटनाएं घट चुकी हैं और लोगों को जान तक गंवानी पड़ी है। वहीं पुलिस शव को कब्जे में लेते हुए पोस्टमार्टम के लिए भेज चुकी है। ये प्रशासन की लापरवाही की वजह से नो एंट्री सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक रहता है। पुलिस 12 की पुलिस और घोरपुर की पुलिस लापरवाही की वजह से 100 रुपये ले करके नो एंट्री छोड़ देते हैं और जसरा बाज़ार में या और अन्य बाज़ारों में इसी तरीके से घटना होती रहती है। आज दिनांक 9/6/21 को समय लगभग 3 बजे के करीब जसरा 12 की तरफ से तेज रफ्तार से एक ट्रक आ रही थी बालू, जिसमें बालू लदा है और बिरवल की गाड़ी है। और जसरा मार्केट में जैसे ही मुकेश सोनकर अपने घर की तरफ मुड़ा, उसी समय तेज रफ्तार से ट्रक उसके सर पर कुचलते हुए चली गई और प्रशासन जबरदस्त अपना आक्रोश जताते हुए लाश को लेकर के चली गई और अभी तक
FIR तक दर्ज नहीं की गई, ना उसके परिवार को एक पैसे की कोई सहायता दी गई। आपका नाम है? अखिल भारतीय खटिक समाज अध्यक्ष विनोद सोलकर, सरसेड़ी। प्रयागराज से सी न्यूज़ संवाददाता राकेश पटेल की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहे सी न्यूज़ भारत।